नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो अब जल्द होगी 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं, जाने कब जारी होगा शेड्यूल। झारखंड एकेडमिक काउंसिलिंग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति कर दी गई है। शुक्रवार देर शाम शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग कर इन नामों की घोषणा की है, जिससे अब राज्य में 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं का रास्ता साफ हो गया है। रांची विश्वविद्यालय के गणित विभाग के सेवानिवृत्त प्रोफेसर डॉक्टर अनिल कुमार महतो को अध्यक्ष और केसीबी कॉलेज बेड़ो के प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर विनोद सिंह को उपाध्यक्ष बनाया गया है। बता दें कि पिछले 3 महीनों से यह पद रिक्त पड़ा हुआ था। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति के बाद अब राज्य में 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं का रास्ता साफ हो गया है। संभावना जताई जा रही है कि जनवरी के पहले सप्ताह तक परीक्षाएं शुरू हो सकती है। परीक्षा कार्यक्रम 20 दिसंबर तक जारी हो सकता है। इससे पहले दिसंबर में ही परीक्षाएं आयोजित करने का फैसला लिया गया था, लेकिन अध्यक्ष पद रिक्त रहने की वजह से ऐसा नहीं हो पा रहा था। हालांकि अब छात्र छात्राओं का इंतजार समाप्त हो गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आसमान में सुबह से आसमान में आ गए बादल, जाने अब कैसा रहेगा झारखंड के मौसम का मिजाज। धनबाद समेत इसके पड़ोसी जिले बोकारो, गिरिडीह और जामताड़ा समेत झारखंड के ज्यादातर क्षेत्रों में मौसम में अचानक बदलाव देखने को मिल रहा है। शनिवार सुबह से आसमान में बादल छाए हुए हैं। इन इलाकों में छिटपुट बारिश की संभावना भी शाम तक जताई गई है। इसके बाद ठंड बढ़ सकती है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि ऐसा बंगाल की खाड़ी से आने वाली पूर्वी हवाओं और पश्चिम से आ रही हवाओं के मिलने से हो रहा है। बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाओं में नमी होती है, जबकि पश्चिम से आने वाली हवाएं शुष्क होती हैं। जब ये दोनों हवाएं मिलती हैं तो बादल बनते हैं। अभिषेक आनंद ने बताया कि ऐसी स्थिति केवल शनिवार तक ही देखने को मिलेगी। जब बादल छटेंगे तब तापमान में गिरावट आएगी। पूर्वानुमान में बताया गया है कि 12 दिसंबर से तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राजधानी एक्सप्रेस में हुआ प्रसव। नई दिल्ली भुवनेश्वर ट्रेन के 3rd AC कोच में यात्रा कर रही थी महिला, गोमो स्टेशन पर दिया बेटी को जन्म। भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस में यात्रा कर रही एक महिला ने चलती ट्रेन में बेटी को जन्म दिया है। घटना शनिवार सुबह 6:45 बजे की है। ट्रेन के 3rd AC कोच में यात्रा कर रही अनिता दास को अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। ट्रेन जैसे ही गोमो स्टेशन पर पहुंची, रेलवे के अधिकारी व चिकित्सक गर्भवती महिला की सहायता के लिए ट्रेन के अंदर पहुंच गए। इसके बाद ट्रेन में ही महिला का सुरक्षित प्रसव कराया गया। प्रसव के बाद महिला व नवजात दोनों पूरी तरह से सुरक्षित हैं। दोनों की पूरी चिकित्सा जांच के उपरांत आवश्यक सलाह देकर उसी ट्रेन में गंतव्य के लिए रवाना कर दिया गया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में जल्द होने जा रही है शिक्षकों की बम्पर बहाली। इतने पदों पर होगी नियुक्ति। राज्य के शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। प्राथमिक से लेकर +2 विद्यालय तक में 1 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। शिक्षक के साथ शिक्षेतर कर्मियों की भी नियुक्ति की जाएगी। उक्त बातें शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने अपने आवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में कही है। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि फिलहाल कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर कर्मी रखे जाएंगे। उन्होंने कहा है कि राज्य के सभी जिला मुख्यालय, प्रखंड मुख्यालय से लेकर पंचायत तक में एक अंग्रेजी माध्यम का स्कूल खोला जाएगा। इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रथम चरण में 80 विद्यालय का चयन किया गया है। इन विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम के शिक्षक की नियुक्ति की जाएगी। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि पारा शिक्षकों की समस्याओं के समाधान को लेकर सरकार गंभीर है। पारा शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर नियमावली को फाइनल किया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गिरिडीह में अवैध कोयला जब्त। बैलगाड़ी के जरिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक हो रही थी तस्करी। पुलिस ने मारा छापा। झारखंड के गिरिडीह जिले में शनिवार की सुबह पुलिस ने छापा मारकर अवैध कोयला जब्त किया है। जिले के मुफस्सिला थाना अंतर्गत पेट्रोलिंग पर निकली टीम को सूचना मिली थी कि बैलगाड़ी के जरिए कोयले की तस्करी हो रही है। पुलिस की कार्रवाई में कोयले से लदे बैलगाड़ी बरामद हुई है। पुलिस ने सारा माल जब्त कर लिया है। गाड़ी को नष्ट कर दिया गया है। सूत्रों की माने तो गिरिडीह में अवैध तस्करी की रोकथाम के लिए पुलिस लगातार अभियान चला रही है। इसी कड़ी में पुलिस को सूचना मिली थी कि लंबे समय से मुफस्सिला थाना क्षेत्र के रास्ते बैलगाड़ियों पर लोड कर माल का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने हेमंत सोरेन सरकार पर साधा निशाना। कही ये बातें दिल्ली से मधुबन जाने के क्रम में गोमो स्टेशन पर पत्रकारों से बात करती हुई केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हमेशा केंद्र सरकार की आलोचना करती रहती है। झारखंड सरकार हर मोर्चे पर विफल है।
राज्य में विधि व्यवस्था चौपट है, यहाँ पर लूट की पूरी छूट है। झारखंड में पंचायत चुनाव कराने से भी ये सरकार कतरा रही है। इस सरकार को काम करने की मानसा नहीं है। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि केंद्र सरकार ने पिछले सत्र में झारखंड के विकास के लिए पैसा भेजा, जिसका उपयोग नहीं हुआ, पैसा वापस हो गया, जिससे साफ पता चलता है कि झारखंड सरकार को काम करने की मानसा नहीं है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राज्य का धान अब बाहर नहीं जाएगा। राज्य में चावल तैयार करने के लिए सरकार कर रही है यह व्यवस्था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य में खरीदा जाने वाला धान अब बाहर नहीं भेजा जाएगा, इसका यहां चावल बनेगा। इसके लिए सरकार 29 दिसंबर को राज्य में 14 राइस मिलों का नींव रखेगी। मुख्यमंत्री ने मेदिनीनगर पुलिस लाइन स्टेडियम में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में यह घोषणा की है। उन्होंने यह भी कहा है कि इस वर्ष किसान को धान के पूरे पैसे का भुगतान कर दिया जाएगा। इसके लिए सरकार ने लोन लेकर राशि की व्यवस्था की है। सीएम ने मेदिनीनगर के लिए 150 करोड़ की पेयजल आपूर्ति योजना की सौगात का भी ऐलान किया है और कहा है कि इसे जल्द कैबिनेट में रखा जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सिमडेगा से गुमला के इटाम जंगल पहुंचा 28 हाथियों का झुंड। डीएफओ ने ग्रामीणों से की यह अपील। 5 दिन पहले झारखंड के सिमडेगा जिला अंतर्गत बानों की ओर से गुमला जिले के बसिया प्रखंड स्थित आर्या के इटाम जंगल में 4 बच्चों सहित 28 हाथियों का झुंड ने प्रवेश किया था। हाथियों का यह झुंड अब धीरे धीरे खूंटी जिले के जंगलों की ओर बढ़ रहा है। फिलहाल हाथियों का झुंड कामडारा प्रखंड के पोखला कोडेंग सेरा जंगल में है। गुमला में हाथियों का झुंड काफी नुकसान पहुंचा चुका है। डीएफओ ने ग्रामीणों से अपील की है कि वे हाथियों को परेशान नहीं करें। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश में ओमिक्रॉन के मामले बढ़कर हुए 32। सरकार ने दी चेतावनी। सरकार ने कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के फैलते मामलों को लेकर सरकार ने लोगों को आगाह किया है। सरकार ने कहा है कि मास्क के इस्तेमाल में लापरवाही बरतना जोखिम भरा और अस्वीकार्य है। ऐसे करके लोग अपने साथ ही दूसरों की जान को भी खतरे में डाल रहे हैं। बताते चले कि देश में अब ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले बढ़कर 32 हो गए हैं। पुणे जिले में 3.5 वर्षीय बच्ची समेत महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 7 नए मामले सामने आए हैं। इस बच्ची को ओमिक्रॉन की सबसे कम उम्र की मरीज कहा जा रहा है। महाराष्ट्र में 7 नए मामले में से 4 पुणे जिले से हैं। सभी पीड़ित नाइजीरिया से आई भारतीय मूल की 3 महिलाओं के संपर्क में आए थे, जिसमें पहले इस संक्रमण की पुष्टि हुई थी। गुजरात में भी ओमिक्रॉन के 2 नए मामले सामने आए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जमशेदपुर विमेंस यूनिवर्सिटी में नामांकन के बाद फंसा नया पेंच। करीब 3000 छात्राओं का नहीं हो पा रहा है रजिस्ट्रेशन। केयू के VC निरीक्षण के लिए पहुंचे। झारखंड के पूर्व सिंहभूम में स्थापित जमशेदपुर विमेंस यूनिवर्सिटी में सत्र 2021 में नामांकन लेने वाली छात्राओं के रजिस्ट्रेशन का मामला फंस गया है। इस वर्ष छात्राओं का नामांकन चांसलर पोर्टल के जरिए जमशेदपुर विमेंस यूनिवर्सिटी के नाम पर लिया गया है। स्नातक व स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में कुल करीब 3000 छात्राओं का दाखिला हुआ है। इन छात्राओं के पंजीकरण की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है। विश्वविद्यालय में कुलपति से लेकर रजिस्ट्रार तक के पद रिक्त हैं। ऐसे में छात्राओं के रजिस्ट्रेशन रसीद व आवेदन पर हस्ताक्षर करने वाला कोई नहीं है। शनिवार को कोल्हान विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर गंगाधर पंडा जमशेदपुर विमेंस यूनिवर्सिटी पहुंचे। उन्होंने विश्वविद्यालय की व्यवस्था का जायजा लिया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के नक्सल प्रभावित इलाकों में 15 दिसंबर से शुरू होगी सहाय योजना। जाने क्या है इसके पीछे का मकसद। नक्सल प्रभावित जिलों के लिए 15 दिसंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन स्पोर्ट्स एक्शन टुवर्ड्स हार्नेसिंग एस्पिरेशन ऑफ यूथ सहाय योजना को आरंभ करेंगे। चाईबासा में आयोजित प्रमंडलीय स्तरीय आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में सीएम इसका उद्घाटन करेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत और शहरी क्षेत्रों में वार्ड स्तर पर 14 से 19 साल के लड़के और लड़कियों का खिलाड़ियों के तौर पर रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। यह कार्य बीडीओ नगर निकाय में सीओ के माध्यम से कराया जाएगा। पंजीकरण कर इन खिलाड़ियों का डेटा बेस तैयार किया जाएगा। ग्राम पंचायत और शहरी क्षेत्र में वार्ड स्तर पर फुटबॉल हॉकी वॉलीबॉल की अलग अलग टीमों का चयन किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य इन जिलों में जमीनी स्तर पर प्रतिभावान खिलाड़ियों की पहचान करना है, ताकि खेलों के माध्यम से युवाओं में स्वतः स्फूर्ति की भावना उत्पन्न हो और वे अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हो सके। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।